चलिए आज बात करते हैं उस महान युद्ध के एक ऐसे दिन की, एक ऐसे पिवटल मोमेंट की जहां असली लड़ाई तलवारों से ज्यादा योद्धाओं के मन के अंदर लड़ी जा रही थी। ये वो दिन था जिसने युद्ध का मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस अंधेरे की आहट है जो सब कुछ निगलने वाला था। ये कहानी है उस दिन की जब युद्ध अपने सारे नियम तोड़कर वहशी हो गया था। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। 3 दिन से लगातार लड़ाई चल रही है, हर तरफ मौत और खून खराबा है। पांडव हो या कौरव, दोनों सेनाएं बिल्कुल थक चुकी हैं, पर रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर सैनिक ये बात जानता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है आगे का। पीछे हटने का मतलब था मौत, लड़ते रहने का मतलब था मौत से जूझना। उनके पास सच कहें तो कोई चॉइस ही नहीं थी। और यहीं से चौथा दिन एक बिल्कुल ही अलग, एक भयानक स्तर पर पहुंच जाता है। ये अब कोई रणनीति वाला युद्ध नहीं था, ये तो बस प्योर केओस था, अनियंत्रित अराजकता। उस सीन की कल्पना कीजिए, सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं आ पा रही। क्योंकि पूरा आसमान बाणों से ढका हुआ है, बस मौत बरस रही है हर तरफ से। दिशाओं का कोई ज्ञान ही नहीं बचा था। चारों तरफ सिर्फ धूल का गुबार है, जलते रथों का धुआं है और इंसानों की चीखें हैं। कौन कहाँ है, दोस्त किधर है, दुश्मन किधर है, कुछ पता नहीं चल रहा था। और यही सबसे खतरनाक बात थी, जब बाहर इतनी अराजकता हो तो अंदर का अनुशासन भी टूट जाता है। जब कोई फर्क ही न कर पाए कि सामने दोस्त खड़ा है या दुश्मन, तो युद्ध के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। ये वो पल था जब युद्ध का मकसद ही बदल गया। लड़ाई अब सिद्धांतों की, उसूलों की नहीं रह गई थी। देखिए, ये युद्ध शुरू हुआ था धर्म की स्थापना के नाम पर, लेकिन चौथे दिन तक आते आते ये पूरी लड़ाई सिमटकर सिर्फ एक सोच पर आ गई थी, यू और मी। हर सैनिक के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, या तो मैं इसे मारूंगा या ये मुझे मार देगा। बस यही डर अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। ये सिर्फ हारने का डर नहीं था, ये तो इतिहास से अपना नामो निशान मिट जाने का डर था। तो चलिए अब देखते हैं कि सोच में आए इस बदलाव ने योद्धाओं के अंदर से इंसानियत को कैसे निचोड़ना शुरू कर दिया। चौथे दिन युद्ध ने अपना वो घिनौना मुखौटा उतार फेंका जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती। रणभूमि में सारे नैतिक मूल्य जैसे उल्टे हो गए। जो दया कल तक एक महान गुण थी, आज वो मौत की वजह बन सकती थी। और जो गुस्सा विनाशकारी माना जाता था, अब वही जिंदा रहने का सबसे बड़ा हथियार था। और यही उस दिन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। हथियार तो सिर्फ शरीर को घायल कर रहे थे, लेकिन युद्ध की ये क्रूरता, ये तो सीधे आत्मा को घायल कर रही थी। इंसान के अंदर के इंसान को खत्म कर रही थी। तो कुरुक्षेत्र का चौथा दिन हमें सिर्फ एक पुरानी लड़ाई की कहानी नहीं सुनाता, नहीं, ये हमें किसी भी लंबे चलने वाले संघर्ष के एक यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में सिखाता है। देखिए, कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो दो लोगों के बीच हो या दो देशों के, अगर वो बहुत लंबी खिंच जाए ना, तो उसके पीछे के उसूल, उसके आदर्श सब खत्म हो जाते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि लड़ाई शुरू क्यों हुई थी। वो बस लड़ते रहते हैं क्योंकि रुकना उन्हें मौत जैसा लगता है। कोई असल में जीतता ही नहीं है। हो सकता है एक पक्ष जमीन जीत ले, सत्ता जीत ले, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी इंसानियत, अपने सिद्धांत और अपना सुकून खो देते हैं। और इस लिहाज से देखें तो हर युद्ध एक हार ही तो है। असली हार तो युद्ध के मैदान में होती ही नहीं है। असली हार तो तब होती है जब कोई इंसान जीतने की धुन में उस इंसान को ही खो देता है जो वो लड़ाई शुरू होने से पहले हुआ करता था। हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमसे वही सवाल पूछ रही है, क्या तबाही के रास्ते पर चलकर कभी कुछ अच्छा बनाया जा सकता है? क्या युद्ध कभी भी किसी भी मसले का हल हो सकता है? अराजकता का ये चक्र तो बस अभी शुरू हुआ है। इंसानियत का गिरना अभी और गहराएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरती अभी और भी लहू की प्यासी है। ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है।